दोस्तों, नफरत और मोहब्बत के बीच को अंतर को समझने की जरूरत है। नफरत आपको सदैव खत्म करती है, आपके परिवार को, आपके भविष्य को, सबको खत्म करती है। लेकिन मोहब्बत आप सबको जोड़ती है, आपको देती है, आपको आगे बढ़ाती है। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि इजराइल में जिस तरीके से बच्चों को और दूसरे लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से इजराइल की सेना तमाम निर्दोष नागरिकों को जिस तरीके से मार रही है, इजरायली लोग जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे को 26 बार चाकुओं से गोद कर मार डालता है। एक डॉक्टर फिलिस्तीनी इलाज कर रहा होता है घायल बच्चों का और सबका, उसके पास में एक बिल्कुल मरणासन्न बच्चा आता है, वो देखता है तो वो उसका अपना बच्चा होता है और वो उसके सामने ही दम तोड़ देता है। कल्पना करिए क्या दर्द होगा। थोड़ी देर वो अपने आंसू पोंछता है और फिर सेवा करने लगता है। ऐसे ही डॉक्टरों को तो भगवान कहा जाता था, आज हमने वहां देखा। और जिस तरीके से इजराइल वहां पर कर रहा है, उससे ज्यादा बुरा हो ही नहीं सकता। इतना बुरा कि कुछ कहना नहीं। हमास ने जो किया, हमास खुद इजराइल का पैदा किया हुआ है। फिलिस्तीन के खिलाफ उसने पैदा किया था, यासर अराफात के खिलाफ पैदा किया था। और जिस तरीके से यासर अराफात संदिग्ध परिस्थितियों में मरे, उससे अनुमान लगाया जा सकता है क्या खेल था, क्योंकि इजराइल उनसे नफरत करता था। 1947 तक अस्तित्व में नहीं था इजराइल, लेकिन अब इजराइल 1948 में जब आया तो उसी देश पर कब्जा करके आया, उसी देश के भूभाग पर कब्जा करके आया जिसने उसे शरण दी थी जब कोई उसे साथ नहीं दे रहा था। और आज उसी देश को वो खत्म करने पर तुला है, वहां के नागरिकों को मारने पर तुला है। और जो जो कुकृत्य कर रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए तो उसकी निंदा दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। Lasting safety. That is not a path to healing from grief. That is not a path to building a future where our shared liberation is possible. As a rabbi, I have been with many people in their final moments of life. I have been with even more families in the moments after. और यहां तक कि इजराइल के अपने लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ इतनी बड़ी रैली करी उन्होंने और इतना विरोध किया, लेकिन नफरत से भरे हिंदुस्तान के या कहें मोदी के भक्तों ने उनके लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, उनके लिए रैली निकाल रहे हैं, उनके लिए गंगा आरती कर रहे हैं, उनके लिए और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। शर्म आती है। यह हिंदुस्तान है, यह वही हिंदुस्तान है जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये वही हिंदुस्तान है जिसमें कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन नफरत का खेल ये, और वही नफरत का खेल ये लोग मणिपुर में खेल रहे हैं पिछले 5.5 महीने से। और प्रधानमंत्री हिमालय हो आते हैं, लेकिन वहां जाने की नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती है, या जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सारी हिंसा, सारी चीजें उनकी पोषित है। बेटियों से बलात्कार करने वाले उनके अपने लोग हैं, लोग बच्चों को मार डालने वाले उनके अपने लोग हैं। तो वही काम जो इजराइल कर रहा है, वही काम नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है, उनका पोषित आतंकवाद करा रहा है। और स्थिति ये है, नूह की हिंसा आपको याद होगी। नूह की हिंसा में जिस तरीके से मोनू नेसर ने घटना कराई और तमाम सारे निर्दोष लोगों को मरवाया, मरने के लिए मजबूर किया, भावनाओं को वो किया, आज उसकी जमानत हो जाती है। लेकिन जो मोहम्मद खान कांग्रेस के विधायक हैं, जिन्होंने वहां पर सौहार्द स्थापित करने के लिए और तमाम उसके लिए करा, उनको जेल में डालते हैं, वो जेल में है। यह हालत है। यह हालत है कि निठारी कांड आपको याद होगा, उसके मुल्जिमान जो 2 दर्जन बच्चियों के साथ रेप करते हैं और उसके बाद में उनको खा भी जाते हैं, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट बरी कर देती है। और पवन खेड़ा जो एक स्टेटमेंट दे रहे थे, उसमें एक चीज बोले और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, करेक्ट किया सॉरी बोलते हुए, और उसके बाद उसमें एफआईआर दर्ज होती है, उसमें
इलाहाबाद हाई कोर्ट राहत देने से इनकार कर देती है। तो आप समझिए किस तरीके से नफरत का खेल है। आज राहुल गांधी मिजोरम गए थे और मिजोरम में उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को बांटकर किस तरीके से मार डालने का काम करती है। उन्होंने उसी सड़क पर जिसपे उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी कभी पैदल चल के और लोगों से मिले थे, उन्होंने 5 किलोमीटर से अधिक उस पर यात्रा की और लोगों के साथ में मिले और लोगों ने उत्साह के साथ उनके लिए जी जान से लग करके लोगों ने जिस तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम जगह करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं चुनाव प्रचार पे और स्थिति ये फूल बरसवाते हैं और न जाने क्या क्या कराते हैं और उसके बाद भी वो प्रेम नहीं मिलता जो राहुल गांधी को मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री नहीं है, जो एक नेता है, जन नेता है। यही अंतर होता है मोहब्बत और उसका। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हम हक देना चाहते हैं इसलिए जातिगत जनगणना की बात करते हैं। कांग्रेस ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, उसके जो रिजल्ट्स आए थे तब तक सरकार बदल गई और उसे जो प्रसारित करना था इस सरकार ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हक दे देंगे तो सवाल करेंगे, फिर वोट कहां मिलेंगे। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना भी कराएंगे और हक भी देंगे और उसका सोशल मूल्यांकन भी कराएंगे जिससे हर व्यक्ति को हक मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए। किसी का हक छीनना नहीं, देने की बात हो रही। लेकिन ये बांटने की बात करते हैं। जैसे देश को बांटा था भारत पाकिस्तान में इन्होंने 2 नेशन थ्योरी के जरिए, और अब देश को कहीं मणिपुर में, कहीं नूह में, कहीं कहीं पूरे देश में भी बांट रहे हैं और देश के बाहर भी देश की बेइज्जती करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी का मॉडल है और इस मॉडल में देश बर्बादी का शिकार। आप सोचिए आपको किसके साथ खड़ा होना है? मोहब्बत के साथ जिसमें आप सब बढ़े, आपका भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, या उसमें जिसमें नफरत में आपके बच्चे ही मार दिए जाएं, न जाने क्या क्या हो। फैसला आपको करना है। जय हिंद।